इसराइल ने कल अपनी आयरन बीम का पूरे वर्ल्ड को दिखाया। उसमें ये बताया गया कि ये जो मिसाइल बनाया गया है वो लेज़र हथियार है, लेज़र हथियार सिस्टम है। इसका काम है जो ड्रोन होंगे, रॉकेट होंगे, मोटर और छोटे मिसाइल को उड़ते समय ही लेज़र से जलाकर ख़त्म कर देगा। और इसकी कुछ खास बातें भी हैं, जैसे सस्ता पड़ता है। अमेरिका पर हमेशा इजराइल डिपेंडेंट रहे, ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका का साथ देना अमेरिका की दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिका कब किसी का सगा नहीं हो सकता। तो इसलिए इजराइल ने ये खुद से बनाया है, और ये अभी सिर्फ इजराइल ने अपने लिए करा है, ये इसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सस्ता पड़ता है इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ बिजली की ज़रूरत होती है। जबकि आयरन डोम जो कि रशिया का S-400 भी है, उसमें जो है मिसाइल्स लगती हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये पैसे में भी किफ़ायती है, सिर्फ बिजली की लगती है। और ये जैसे सिस्टम में हर मिसाइल की कीमत लाखों रुपए होती है, जो रॉकेट होते हैं, और इसमें सिर्फ बिजली का प्रयोग होता है। तेज हमला लेज़र की रफ्तार रोशनी जितनी होती है, मतलब रोशनी की से जितनी लाइट की स्पीड होती है उससे तेज इजराइल का आयरन बीम हमला करेगा, और ये ड्रोन को टारगेट कर सकता है, मिसाइल को टारगेट कर सकता है बहुत ही कम समय में, जिससे इजराइल की सेफ्टी को बहुत ही प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये पैलेस्टीन के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अब इजराइल को मिसाइल या फॉरेन एड पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इजराइल खुद से तबाही मचा सकता है। इसमें कई परतों की सुरक्षा भी है, जैसे आयरन डोम डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। हाँ, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे मौसम पर असर, धुंध, बारिश, धूल से कि लेज़र्स जब धूल होगा तो ये काम करना थोड़ा कम हो जाएगा, इसकी ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि अगर धूल होगा तो ये लेज़र सही से काम नहीं करेगा। मिसाइल्स में ये नहीं है, मिसाइल इंटरसेप्ट करेगा और अपनी जगह पे जाके वो अपना काम कर देगा, पर लेज़र का जो है इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी। इसराइल ने इसको अपने बॉर्डर पे लगाना चालू भी कर दिया है, और बहुत जल्दी गाज़ा को ओवरटेक कर भी लेंगे, क्योंकि इसराइल को अपना ग्रेटर इसराइल बनाना है, जिसमें कि गाज़ा आएगा और वेस्ट बैंक भी आ जाएगा, शायद जेरूसलम भी आ जाए। अभी के लिए जो आयरन बीम है ये बहुत ही कम किलोमीटर पे असरदार है, पर हाँ आगे चल के जो है इसराइल इसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि ये रेंज इसकी बढ़ जाए, क्योंकि एक बार अगर रेंज बढ़ गई तो इसराइल और भी एरिया कब्जा लेगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है तो इसकी कुछ गलतियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, जैसे कि इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, और कूलिंग सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि जो बीम निकलेगी उससे जो है जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही हीट हो जाएगा। उसके लिए ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम भी चाहिए। हाल ही में आपने फाइनल टेस्ट देख ही लिए होंगे, जिसमें इसराइल ने कैसे दिखाया पूरे वर्ल्ड को कि कैसे काम करता है इनका सिस्टम। और 2025 के अंत तक ये जो है सेना में शामिल भी हो जाएगा, ये आप इसराइल का जो आयरन बीम है, और जो आयरन डोम है उस पर डिपेंडेंसी बिल्कुल कम कर देंगे ये लोग।